नमस्कार जी, राधे-राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी शाम का समय है, शाम के 6 बज गए हैं और यहाँ पर मुझे साग में तड़का लगाना है। उसके लिए मैंने तेल गरम कर लिया है कढ़ाई में अच्छे से और उसमें मैंने डाल दिया है प्याज़, लहसुन थोड़ा-सा और हरी मिर्च कट कर ली थी मैंने उसमें ही। तो तड़का लगा दिया है और थोड़ा-सा हींग भी ऐड कर दिया है, क्योंकि हींग के बिना साग का टेस्ट नहीं आता है। और ये वाला साग मैंने कल बनाया था, कल आधे साग में तड़का लगा लिया था और थोड़ा-सा ही मैंने बचा लिया था, उसको मैंने तड़का लगा लिया है अब। और सुबह के टाइम बनाई थी मैंने आलू गाजर की सब्ज़ी, वो भी रखी है। और साग के साथ मुझे बनानी है खिचड़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और इतना टेस्टी लगती है साग के साथ। या तो फिर मक्की की रोटी अच्छी लगती है साग के साथ या फिर वो वाली खिचड़ी, जो कि मैं रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो जी बस साग में तड़का लगाने के बाद यहाँ पर मैं बनाने लग रही हूँ चटनी, हरी चटनी, क्योंकि खिचड़ी के साथ चटनी भी अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है हरा धनिया ढेर सारा और उसमें ले लिए हरी मिर्च, लहसुन की कलियाँ कुछ और नमक डाल दिया है और इसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी अच्छे से। और अगर ना पिसे ये इसमें थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, मैंने भी किया था 1 चम्मच पानी ऐड। और ये देखिए चटनी कितनी शानदार बन के तैयार हुई है, हरी चटनी। जो कि सर्दियों की स्पेशल चटनी है, क्योंकि हरा धनिया ज़्यादातर सर्दियों में ही मिलता है, वैसे तो गर्मियों में भी मिल जाता है पर कभी-कभार, पर सर्दियों में ज़्यादा आता है, तो इसलिए सर्दियों की स्पेशल चटनी है ये। और रोटी पराठा हम वैसे भी खा सकते हैं चाहे नाश्ते के साथ। तो जी बस चटनी बना ली है और साग भी पक गया है अच्छे से। और उसके बाद मैंने वर्दी धुली थी स्कूल की बच्चों की और ये सूखी नहीं थी, क्योंकि आजकल लेट ही आते हैं बच्चे स्कूल से और धूप भी चली जाती है जब तक। तो तार पर मैंने ऐसे ही फैला रखी थी और मैं ले आई हूँ और उसको मैंने ऐसे ही डाल दिया है। सोफ़े पर फ़ैन ऑन कर दिया है जिससे कि वो सूख जाए और रात को प्रेस कर लेगी लाडो या फिर सुबह ही करेगी, क्योंकि वर्दी पर प्रेस तो वो ही करती है, मेरे से नहीं होती है, मुझे आलस भी आता है प्रेस करते हुए वैसे। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बच्चों को लगी है भूख। खिचड़ी बनाने में अभी टाइम है, क्योंकि अगर मैंने अभी खिचड़ी बना दी तो ठंडी हो जाएगी, पतिदेव आएँगे दुकान से, दोनों भाई आएँगे। तो जब तक ठंडी हो जाएगी तो फिर बच्चों को भूख लगी थी, मैंने सोचा इनके लिए 2-4 रोटी सेंक देती हूँ, बल्कि आटा ज़्यादा ही हो गया था मेरे से, फिर मैंने सोचा 1-2 रोटी एक्स्ट्रा बन जाएगी तो कोई भी खा लेगा घर में जिसको खानी होगी। और बच्चों को भूख लगी थी इसलिए रोटियाँ सेंकनी पड़ी, वैसे तो मैं खिचड़ी बनाऊँगी बाद में। और लड्डू बोल रहा था कि मम्मा सब्जी रखी है आलू गाजर की, वो दे दो रोटी के साथ, जब तक मैं वो खा लेता हूँ, जब खिचड़ी बनेगी बाद में देख लेंगे। और लाडो बोल रही थी कि मुझे साग से खाना है, तो इसलिए मैंने दोनों की रोटियां सेक दी हैं, खिचड़ी बनाऊंगी बाद में जब ये लोग आ जाएंगे, क्योंकि खिचड़ी बनाने में 10-5 मिनट ही लगते हैं उस वाली खिचड़ी को। और जल्दी बन जाती है तो साथ के साथ ही बना दूंगी, गर्मा गर्म खा लेंगे सब लोग। तो जी बस यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा आटा लगाकर बच्चों के लिए रोटियाँ सेक दी हैं और परात में ही बेल ली है, मैं वैसे ही बेलती हूँ रोटियाँ, क्योंकि क परात काफ़ी बड़ी है और थोड़ी रोटियाँ बनानी थी मुझे वैसे भी। और आटा मैं साथ के साथ ही लगाती हूँ, फ्रिज में रखने की आदत नहीं है आटे को मुझे, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ आटा वैसे भी नुकसान ही देता है। और यहाँ पर मैंने खाना लगा दिया है दोनों बच्चों के लिए, जब तक वो खा लेंगे। 2-2 रोटी सेक दी है बच्चों की और 1-2 रोटी बची भी है शायद। और बाद में खिचड़ी खानी होगी तो खिचड़ी भी खा लेंगे बच्चे। तो जी यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं मोटे वाले, जिससे कि खीर बनाते हैं हम, वो वाले चावल हैं। और उसमें थोड़ी-सी उड़द की दाल दली हुई मिक्स कर दी है, यानी कि जितने चावल लिए हैं उससे आधी दाल होनी चाहिए। और उसको अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने 2-3 बार। और बहुत ही सिंपल तरीके से खिचड़ी बनाने का तरीका मैं बताऊँगी आपको। और यहाँ पर मैंने कुकर निकाल लिया है, कुकर में पानी ले लूँगी मैं थोड़ा-सा, गरम ही ले लूँगी। क्योंकि गीज़र में गर्म पानी हुआ हुआ था तो मैंने गर्म पानी ही ले लिया है। और इसका मेज़रमेंट मैं आपको बताऊँ तो अगर 1 गिलास से चावल लिए हैं हमने, यानी कि 1 गिलास चावल और दाल लिए हैं तो 2 से ढाई गिलास हमें पानी लेना पड़ेगा। तो जी मैंने तो अंदाज़े से ही रख लिया है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया है। और यहाँ पर मैंने पानी चढ़ा दिया है गैस पर, उसमें साथ के साथ ही जो मैंने दाल और चावल भिगो कर रखे थे वॉश करके वो भी डाल दिए हैं।
और डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच घी की डाल दी है। और अब इसमें सिर्फ 1 सीटी लगानी है और खिचड़ी बनके तैयार हो जाएगी हमारी। तो जी बस कुकर का ढक्कन लगा दिया है मैंने और 1 सीटी लगवा दी है इसमें। और यहाँ पर मैं खिचड़ी लगा लूँगी हम तीनों की। बड़े वाला भाई भी आ गया है, पतिदेव आ गए हैं और छोटे वाला भाई नहीं आया है, वो रोज़ ही लेट आता है क्योंकि जिम जाता है दुकान बढ़ाने के बाद। और बच्चों ने अभी खाई थी रोटी 1 घंटा पहले ही, उनको भूख नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं हम तीनों के लिए खाना लगा लूँगी, यानी कि खिचड़ी। और यहाँ पर मैं शुभम से पूछ रही थी कि किसके साथ खानी है भाई खिचड़ी। तो शुभम बोल रहा था कि मक्खन नहीं लूँगा मैं, घी लूँगा और साग ले लूँगा थोड़ा-सा। तो बोल रहा था कि मेरी खिचड़ी में ही डाल दो साग। तो फिर मैं यही बोल रही थी कि खिचड़ी में नहीं, कटोरी में ही ले लो भाई अलग से। और थोड़ी-सी चटनी भी बोला उसने, मैंने चटनी भी खिचड़ी में ही रख दी है थोड़ी-सी, क्योंकि उसको जाना है छत पे अपने रूम में। और साथ में बैठकर खाना बहुत ही कम खाता है क्योंकि मोबाइल देखते-देखते ही खाना खाता है। और अपने जीजा जी के सामने थोड़ा-सा सोचता है कि फिर जीजा जी ना बोल पड़े कि खाना खाते-खाते भी चैन नहीं है, मोबाइल चला रहे हो, इसलिए चुपचाप से अपने रूम में ले गया है खाना अपना। और बस उसके बाद हम दोनों भी खाना खा लेंगे। और मैंने ली है खिचड़ी मक्खन के साथ, थोड़ा साग ले लूँगी क्योंकि खिचड़ी गरम-गरम है तो मक्खन के साथ और भी टेस्टी लगती है। और थोड़ा बहुत साग ले लूँगी मैं बस। और बर्फ़ी भी 1-1 पीस ले लिया है, बल्कि शुभम ने तो साथ के साथ ही खा ली थी बर्फ़ी, क्योंकि मैंने सोचा चटनी बनी हुई है, मिर्ची ना लग जाए, इसलिए मैंने उसकी थाली में बर्फ़ी रख दी थी। और बोल रहा है कि मैं तो अभी खा लूँगा बर्फ़ी, और बाद में अगर बचेगी तो चाय के साथ खा लूँगा। तो फिर 1 पीस वो खाकर चला गया है और बाकी बोला कि नहीं, खाने के साथ नहीं मुझे चाहिए और चाय के साथ खा लूँगा मैं और बाद में। तो जी बस हम दोनों भी खा लेंगे खाना, क्योंकि बच्चों ने तो पहले ही खा लिया था खाना और उनको भूख भी नहीं है अभी। खिचड़ी उनको खानी होगी थोड़ी बहुत देर में, खा लेंगे। अभी मैंने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है क्योंकि छोटे वाले भाई ने भी नहीं खाई है। और मैं सोच रही हूँ जब तक वो आएगा गर्म ही रहे खिचड़ी, क्योंकि बच्चों को भी खानी होगी थोड़ी बहुत, तो गर्म ही रहेगी जब तक तो कुकर में। तो जी बस खाना खाने के बाद किचन को समेटूँगी मैं, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी हुए पड़े हैं और सब्ज़ी भी कट करनी है मुझे। सुबह को मुझे मिक्स वेज बनानी है इसलिए। और खाना खाने के बाद यहाँ पर मैंने सब्जियाँ निकाल ली हैं सारी, जो भी मतलब ख़राब नहीं होती है कट करने के बाद सब्जियाँ, वो सारी कट कर लूँगी। जैसे कि बंद गोभी है, गाजर, फूल गोभी और मटर वग़ैरह सब निकाल के रख लूँगी। तो फिर यहाँ पर पिक्चर चल रही थी इनकी टीवी में पिक्चर देख रहे थे, तो बोले थोड़ा बहुत मैं भी करा देता हूँ। फिर उन्होंने मटर छील दिया, इनको मैंने मटर दे दी थी कि मटर छील लो, बाकी मैं कट कर लूँगी सारी सब्जियाँ। और जब सब्जियाँ कट कर रहे थे तो तभी याद आया कि पनीर तो लेकर आना भूल ही गए हैं। सब्जियाँ तो सारी रखी थी घर में, थोड़ी बहुत लेकर आनी पड़ी थी इनको, बंद गोभी और शिमला मिर्च शायद। क्योंकि बाकी सब्जियाँ तो जो आजकल सर्दियों में चल रही हैं, मेन सब्जियाँ गाजर, गोभी, मटर, ये तो पड़ी ही रहती हैं सब्जियाँ फ्रिज में और थोड़ी बहुत बची रहती हैं। तो जी बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी कट कर ली है और इन्होंने मटर छील दिया, आधी छीली थी तो फिर मैंने बोला बाद में मैं छील लूँगी, जितनी चाहिए सब्ज़ी के लिए उतनी छिल गई है। और फिर मैंने बोला कि पनीर भूल गए हो आप, तो पनीर ले आओ जाके, क्योंकि सुबह को बनाना है, सुबह 6 बजे उठ के बनाना भी है खाना और उस टाइम पर दुकानें या डेयरी वगैरह नहीं खुलती हैं। तो फिर ये थोड़ा-सा काम करा के चले गए थे पनीर लेने के लिए। और उसके बाद मैंने किया किचन को क्लीन। और बैंगन को मैंने ऐसे ही रख दिया था क्योंकि बैंगन कट करने के बाद काला पड़ जाता है। आलू, प्याज़ वगैरह सुबह ही कट कर लूँगी, बाकी सारी सब्जियाँ मैंने कट कर ली है और इनको जाना पड़ेगा पनीर लेने के लिए अब। सब्जियाँ तो बस थोड़ी बहुत रहती है, थोड़ी बहुत मैंने कट कर ली है और उसके बाद बस किचन क्लीन करूँगी अब। तो फ्रेंड्स, खाना पीना करने के बाद किचन को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।